नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे महा मैराथन क्लास पार्ट 2। और पिछला वाला क्लास दोस्तों इंडियन पॉलिटी का हुआ था और ये भी क्लास इंडियन पॉलिटी का ही है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 51वां क्वेश्चन से शुरुआत हो रहा है आपका। तो एक क्वेश्चन नंबर 51 है। अगर आप 50 क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ऑप्शन ए देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी, आयंगर समिति। ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। और ऑप्शन डी, ठक्कर समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 52 है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए देखिएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी, किसी भी हाई कोर्ट को। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। और ऑप्शन डी है बाबू भैया आपका, उपयुक्त में सभी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। और याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, राजस्थान। और ऑप्शन डी, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। और राजस्थान में क्या हुआ था, तो पंचायती राज का सबसे पहले शुभ आरंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस ज़िले में और किस राज्य में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके सिलेबस में भी दिया है पंचायती राज का टॉपिक, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था। तो ऑप्शन ए देखिएगा, के.एम. पनिक्कर। ऑप्शन बी, H.N. कुंजरू। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। इनका शॉर्ट नाम क्या है दोस्तों, B.R. मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में पंचायती राज सिफारिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए देखिएगा, भाग 9 में। ऑप्शन बी, भाग 10 में। ऑप्शन सी, भाग 11 में। और ऑप्शन डी, भाग 12 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 9 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की क्या की गई है, तो परिकल्पना की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। ऑप्शन सी, B.N. राव। ऑप्शन डी, T.T. कृष्णामाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, B.N. राव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भारत की संसद में होते हैं, भारत की संसद में होते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। और याद रखिएगा अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों का मतलब यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा, दो सदनों से मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14 दिन। और याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है या कब चलाया जाता है? तो संविधान के क्या करने पर? अतिक्रमण करने पर। ये किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब ये महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में किसी में भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए क्या करता है? तो निर्देश देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा या करता है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति और ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए देखिएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी देखिएगा मनोहर जोशी, ऑप्शन सी पी.ए. संगमा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पी.ए. संगमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1996 में क्या हुआ था? तो 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। कब हुए थे? 1996 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची क्या हुई थी? जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर क्या किया गया था? तो प्रदान किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए देखिएगा समान सिविल संहिता के संबंध में। ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन सी नगरपालिका के गठन के संबंध में। और ऑप्शन डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो ये क्वेश्चन अभी हम कुछ समय पहले ही कराए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 आपका जो है तो ऑप्शन नंबर बी यानी ग्राम पंचायतों को संगठन से संबंधित है। और कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन मेरा दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए आपका एक क्वेश्चन हमें टॉनिक जैसे काम करता है। जिस दिन नहीं मिलता है दोस्तों उस दिन पूरा दिन एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, तो आप हमें कमेंट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, क्वेश्चन उसके पास ऑप्शन ए है 153 के तहत होती है, ऑप्शन बी 154 के तहत होती है और ऑप्शन सी 155 के तहत होती है। 155 के तहत मतलब अनुच्छेद 155 के तहत होती है और ऑप्शन डी अनुच्छेद 156 के तहत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय और अनुच्छेद 155 के तहत होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख है। और इसका और याद रखिएगा अनुच्छेद 156 के तहत अनुच्छेद 100 माफ़ करिएगा दोस्तों अनुच्छेद 156 ए के तहत क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 तथा 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 तथा 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 तथा 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 20 तथा 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है तो निलंबित नहीं किया जा सकता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 क्वेश्चन नंबर 67 है आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 108 के तहत क्या होती है जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है तो आहूत की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन नंबर 68 है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, काफ़ी एकदम गोलू टाइप का क्वेश्चन है, आप तो फूंक देंगे तो उड़ जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन डी संसद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और ये बात कहाँ लिखी गई है तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसद में शून्यकाल का समय है। संसद में शून्यकाल का समय है। ऑप्शन ए देखिएगा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, ऑप्शन बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ऑप्शन सी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक और ऑप्शन डी
दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोपहर 12 बजे से क्या है 1 बजे तक है संसद में शून्यकाल का समय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है, ऑप्शन ए देखिएगा केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो थोड़ा पैटर्न, क्वेश्चन तो दोस्तों सेम रहता है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल है और अनुच्छेद 79 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 324 में क्या है तो निर्वाचन आयोग के लिए क्या है प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपका है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा भाग 9, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 9 में क्या है तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बिखरा पड़ा है वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू उसे ढूंढता है। बिखरा पड़ा है वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू उसे ढूंढता है। जो ढूंढता है तो दूसरों को किस्सों में, वो इनकलाब तेरी कोशिशों पे पलता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए देखिएगा गोलकनाथवाद 1967 में, ऑप्शन बी सज्जन सिंहवाद 1965 में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में और ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। और याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में क्या हुआ था तो उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को क्या किया था तो प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका 74। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी GVK राव, ऑप्शन सी BR मेहता, ऑप्शन डी LM सिंघवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BR मेहता, यानी माफ़ करिएगा आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता। इन्हीं को क्या कहा जाता है तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है शिल्पी कहा जाता है, शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है भारत में नागरिकों के मौलिक, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए देखिएगा लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है तो संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति उसके बाद से तुरंत क्या दे दिया है तो ऑप्शन दे दिया है। इस नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 76 है राष्ट्रपति, उसके बाद से क्या है ऑप्शन ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में क्या करता है संसद में बैठता है।
और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, तो संसद का हिस्सा होता है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 के अनुसार आपको हम बताए हैं, लेकिन संसद में क्या करता है, बैठता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन 77 है आपका 77। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 269, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 280 के अनुसार अनुच्छेद 280 में क्या किया गया है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी लोकपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति क्या करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत का राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन ए देखिएगा पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, ऑप्शन सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की और ऑप्शन डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश किसने की थी, तो बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए देखिएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी और ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग कौन ले सकता है, संसद की एक कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महान्यायवादी। और महान्यायवादी क्या होता है, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर एक लाइन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 83 देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए देखिएगा 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा वाले व्यक्ति को, जिसको मतलब भरपूर ज्ञान हो, उसको राज्यसभा के 12 सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए 84। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 19। और याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख दोस्तों अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल की गई है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जीवन जीने का अधिकार किसमें है? जीवन जीने का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए देखिएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल और ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव और ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन राज्यसभा का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ 86। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी एडवोकेट जनरल। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर एडवोकेट जनरल क्या करता है, तो सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए देखिएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, ऑप्शन ए देखिएगा वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी अगस्त स्थगन काल और ऑप्शन डी प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति के महाभियोग से, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की नियुक्ति से, ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से और ऑप्शन डी पंचायती राज प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंचायती राज प्रणाली से संबंधित क्या संबंधित है, तो संविधान का 73वां संशोधन, संविधान का 73वां संशोधन 1992। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। और मैं आशा नहीं दोस्तों पूरा विश्वास कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है और कितने क्वेश्चन आप 100 में से। कल वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए थे और आज वाले वीडियो में भी 50 क्वेश्चन है और कल के वीडियो में कुछ अलग मैराथन मिलेगा आपको। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, ताकि हमें भी काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता रहे।
कि हमें भी लग सके दोस्तों कि हमारा पढ़ाई सार्थक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए देखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ऑप्शन बी एकल हस्तांतरणीय द्वारा। ऑप्शन सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ऑप्शन सी खुला बैठक प्रणाली द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 55 के अनुसार, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन ए देखिएगा, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए देखिएगा, प्रधानमंत्री के। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के। ऑप्शन सी संसद के। और ऑप्शन डी विधि मंत्रालय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका 94। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा, मुख्यमंत्री के। ऑप्शन बी गवर्नर के। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायः गवर्नर के सलाह पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार गवर्नर के सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आपको हम बताए थे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितने बार लगाया जा चुका है या कितने बार आ चुका है? तो याद रखिएगा एक भी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? और इसका जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं फटाक से ना। संपत्ति का अधिकार। और ऑप्शन बी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। ऑप्शन सी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? तो हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य। ऑप्शन सी ए और दोनों का सदस्य। और ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फिलहाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आमतौर पर। क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है? आमतौर पर। तो आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन
कोई ज़रूर नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से। और ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या कर दिया जाता है, तो भंग कर दिया जाता है। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर जैसे भंग की जा सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है और ये सिर्फ हमारे वीडियो में ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा करे। और ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। और आपातकाल के बारे में हम बताए हैं 352, 356, 360। और राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो याद रखिएगा 1, 2, 3। ये तो है 123, लेकिन याद कैसे करना है, याद रखना कैसे, 1, 2, 3 यानी 123। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए देखिएगा, जन्म द्वारा। ऑप्शन बी, देशीकरण द्वारा। ऑप्शन सी, किसी भूभाग के सम्मिलित, माफ़ करिएगा, एक बार क्वेश्चन और पढ़ देते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए देखिएगा, जन्म द्वारा। ऑप्शन बी, देशीकरण द्वारा। ऑप्शन सी, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। और ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप क्या कर सकते हैं, तो भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। और ये आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा, बाहरी आक्रमण के आधार पर। ऑप्शन बी, युद्ध के आधार पर। माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। और ऑप्शन बी, बाहरी आक्रमण के आधार पर। ऑप्शन सी, युद्ध के आधार पर। और ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर वर्णित जो ये 3 कारण है, तो इन सभी के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो आपातकाल लागू कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट हमारे लिए एकदम टॉनिक जैसा ही काम करता है। जिस दिन नहीं लेते हैं उस दिन पूरा दिन एकदम सुस्ती रहती है। जिस दिन भर के कमेंट आता है उस दिन काफ़ी बॉडी में एनर्जी रहता है। तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।